हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। इस टाइम पे नीट का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो ये है कि क्या हम ड्रॉप लें। देखो बेटा, ड्रॉप लेना गलत नहीं है, लेकिन ड्रॉप लेने से पहले कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, मैं भी मानता हूँ कि यार तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनना, लेकिन बेटा कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा ड्रॉप लेने की वजह से ना हम अपनी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखना है और आपका डिसीजन जो है वो बन जाएगा कि आप ड्रॉप लेने के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो। अब देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ड्रॉप लें या पार्शियल ड्रॉप लें। एक तो ड्रॉप हो गया ना कि डायरेक्टली हम पूरे साल जो है कोई एडमिशन कहीं पे नहीं लेंगे और डेडिकेशन से नीट की प्रिपरेशन वापस से करेंगे। ठीक है, पूरा एक साल लगाएंगे। और कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पार्शियल ड्रॉप लेंगे, वो कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और साथ में उस कोर्स के साथ साथ नीट की जो है प्रिपरेशन करेंगे। प्रैक्टिकलिटी में अगर हम देखें ना बेटा, तो पार्शियल ड्रॉप जो है उसका सक्सेस रेट काफ़ी कम है, लेकिन इसमें भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें पार्शियल ड्रॉप से भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आपके लिए ड्रॉप बेटर है या पार्शियल ड्रॉप बेटर है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं बेटा जो आपको ड्रॉप लेने से पहले, ये थॉट से पहले आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आता है बेटा सेल्फ मोटिवेशन। देखो, हमने इस टाइम पे तो पेपर दे दिया है बच्चे नीट का, है ना, नीट का पेपर दे दिया है। मैं तो यही मानूंगा ना, जिस बच्चे का अच्छा नहीं हुआ है वही ये वीडियो देख रहा है, जिसका अच्छा हुआ है वो ड्रॉप का वीडियो क्यों देखेगा। अब देखो बेटा, आप क्या पूरे साल सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो फिर से? क्या पूरे साल आप उस मोटिवेशन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ ये तैयारी फिर से कर सकते हो जो आपने पहले पिछले साल की या 11th-12th में की? अगर आपका आंसर यस है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। दूसरा सवाल है आपने खुद से पूछना बेटा कि क्या आप फिर से कंटिन्यू करोगे, है ना? क्या आप रेडी हो वो दोबारा से एनसीईआरटीज पढ़ना, वो दोबारा से फिजिक्स को सॉल्व करना, वो दोबारा से केमिस्ट्री, क्या वो सारी चीजें पूरा पास्ट ईयर देखो, वो पूरा स्ट्रगलिंग फेज देखो, क्या फिर से तुम वो स्ट्रगल कर सकते हो? देखो यार, शौक में, फैशन में ना लोग ड्रॉप ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि एमबीबीएस जब हमारा नीट हो जाएगा, एमबीबीएस में हम चले जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, वहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। एमबीबीएस में आपके 19 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स आपको पूरे 4.5 साल पढ़ना है। उसके बाद आपका 1 साल का बेटा इंटर्नशिप होगा और उसके बाद आपको पता है आप क्या सोच रहे हो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा एमबीबीएस का? नहीं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई होता है, उसके बाद ही आपको एमबीबीएस का लाइसेंस मिलेगा। अगर आपका उस टाइम पे नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता ना, तो आप डॉक्टर नहीं बनोगे, आप 12th ही रह जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली आनंद फानंद में डिसीजन नहीं बनाना है हमने। और जो ये सोच रहा है कि बस अभी स्ट्रगलिंग फेज है, बाद में मजे नहीं, बाद में इससे ज्यादा स्ट्रगल होगा। हाँ, वो जो पैशनेट है ना, जो पागल है डॉक्टर बनने के लिए, वो तो किसी की नहीं सुनेगा भाई, लेकिन वो भी जरूर इन पॉइंट्स को देखे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? एक्सेप्ट करना है आपने, एक्सेप्टेंस, एक्सक्यूज नहीं है। देखो, अभी इस टाइम पे मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ ना कि क्यों, कहाँ पे क्या गलतियां रह गई, वो खुद की गलतियां नहीं गिना रहे। वो बस कभी बोल रहे हैं कि नहीं सर, फिजिक्स का टीचर सही नहीं मिला था, केमिस्ट्री का टीचर सही नहीं मिला था, या मेरा कोचिंग सही नहीं था, है ना, मेरा डिस्टेंस, कुछ भी, मतलब जो भी बहाने वो बना रहे हैं बेटा, अब बहाने मत बनाओ बेटा, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि हमने उस डेडिकेशन के साथ, हमने उतनी मेहनत नहीं लगाई, हमने उतने क्वेश्चंस लगाए, कहीं ना कहीं तो हमने कोताही बरती होगी यार, तभी जाके तो हमारे मार्क्स नहीं बने। वो 0.1 स्टूडेंट है बेटा जिसका लक काम नहीं किया, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में कई बार ऐसा होता है, जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं ना बेटा, जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स सेक्रीट होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो हम उस टाइम पे स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है एग्जामिनेशन सेंटर में रेस्पॉन्ड ही नहीं करता। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ वैसे बच्चे भी हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो अभी भी एक्सक्यूज बना रहे हैं। एक्सक्यूज मत बनाओ, एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, और तुम अगर उन गलतियों को खत्म करके दोबारा से तैयारी कर सकते हो, देन आप आगे फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डिसिप्लिन। क्या पूरे साल आप डिसिप्लिन बनाए रख सकते हो? खुद से सवाल पूछने हैं ये सारे। क्या मैं पूरे साल एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सकता हूं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्डवर्क। देखो, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी। कई बार बच्चों को मैं कहता हूँ, ऑफलाइन बैचेस में कहता हूँ कि एनसीईआरटी को 3-4 बार पढ़ लो। बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, सर पढ़ लिया, अब कितनी बार पढ़े, अब कितनी बार पढ़े। कुछ तो मतलब शॉर्ट नोट्स की तरफ चले जाएंगे और ये सब चीजें करेंगे। बेटा नहीं, हार्डवर्क करना पड़ता है यार, दबा के हार्डवर्क करना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। एक बुक को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। आप 10 किताबों को एक बार पढ़ोगे और सोचोगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। एक ही किताब को 10 बार पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा फैमिली कंडीशन। सबसे पहले आप अपनी फैमिली की कंडीशंस को देखो।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली कंडीशन उतनी ठीक नहीं है बेटा, उतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हम ड्रॉप ले लेंगे। अब नया जो मैं देख रहा हूँ ना अभी यूट्यूब पे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं नीट एग्जाम को और बैचेस लॉन्च हो गए, है ना। देखो यार, ये तो बिजनेस ही है बैचेस लॉन्च करना, और मतलब अभी एग्जाम हुआ ही है, बच्चों को कहाँ समझाया जाए कि यार तुम कुछ और भी फील्ड्स हैं। नहीं, डायरेक्टली हम बैचेस जो है बिके जा रहे हैं। 4000 में बैच बिक रहा है, कुछ तो 2000 में पढ़ा रहे हैं, कुछ 3000 में। पैसे की बात नहीं है यार, पूरा साल टाइम सबसे ज़्यादा तुम्हारा प्रीशियस टाइम। इस टाइम की कीमत सिर्फ तुम्हें समझनी है। तुम ये मत सोचो कि 4000 में तो है सर, अरे पूरा साल है। ये पूरे साल तुमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, तब जाके ही तुम ड्रॉप लो। और तुम ये मत सोचो कि अब तो सस्ता हो गया सर, कोचिंग भी सस्ती हो गई। और एक चीज, तुम जो भी कोचिंग चुन रहे हो ना, तुम जो भी बैच ले रहे हो, तुम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री निकालो कि इस बैच में कितने बच्चे एनरोल हुए थे और कितनों का सिलेक्शन हुआ था। जब तुम्हारे पास ये डाटा आ जाएगा ना, तो तब तुम्हें उस बैच की असलियत का पता चलेगा। कोचिंग्स जो है वो दिखा रहे हैं कि हमने इस बच्चे को निकलवा दिया, देखो हमारे बैच से पढ़ के ये निकल के, एक बच्चा, दो बच्चा, चार बच्चे, 4 लाख बच्चे एनरोल करते हैं बैचेस में। मैंने देखा है, लास्ट टाइम कुछ एक बैच था, उसमें 5 लाख बच्चों ने एनरोल किया था, 5 लाख बच्चों ने एनरोल किया था, और सिलेक्शन कितनों का हुआ है यार। क्लियर? तो इस डाटा को ध्यान से देखो। ये सब तुम्हारे साथ स्कैम कर रहे हैं, तुम्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, असलियत और कैपेबिलिटी सिर्फ तुम्हें पता है। मोटिवेट करना बहुत आसान है, आज की डेट में ना मोटिवेशन बहुत चल रहा है। मोटिवेशन से बड़ी चीज है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक थोड़े से टाइम का ड्रग है। कोई वीडियो देख ले ना मोटिवेशन, तो तुम एकदम एड्रेनल थ्रश हो जाता है हमारी बॉडी में, एकदम एड्रेनल स्पाइक पे आ जाता है, और हम दुनिया हिला देंगे। और जैसे ही वो मोटिवेशन खत्म होता है, सब कुछ खत्म हो गया। डिसिप्लिन मेन इंपॉर्टेंट तुमको सिलेक्शन दिलाएगा, मोटिवेशन सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, आपके लाइफ का गोल क्या है? क्या पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए? अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी ये चल रहा है ना कि अगर डॉक्टर बन गए जिंदगी तो सेट है, पैसा ही पैसा होगा, तो तुम्हारा गोल पैसा कमाना है, डॉक्टर बनना नहीं। डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाते यार। जिन्होंने एमबीबीएस की हुई है ना, जिन्होंने पीजी की हुई है, देख लो उनकी कितनी सैलरी है, ये 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है। और बहुत सारे डॉक्टर्स में से कुछ ही डॉक्टर ऐसे हैं जो आगे जाके क्लिनिक्स में जिनका नाम बनता है, और बहुत लंबा प्रोसेस है ये, बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा। क्लियर? तो आप पहले सेट करो। अगर आपका गोल पैसा कमाना है ना बेटा, तो मैं आपको सिंपल से एक बात बोलूं, इंडिया में जो एक डॉक्टर है ना, उसकी सैलरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, तो सिंपल एमबीबीएस करके है तो जूनियर रजिस्ट्रार लगते हैं, और उसमें आपकी 70-80,000 या 1 लाख रुपए सैलरी होगी। ठीक है? बहुत ज्यादा सैलरी बोलो तो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होती है डॉक्टर की। और नर्सेज जो अब्रॉड में है ना, 3 लाख से स्टार्ट होती है उनकी सैलरी। तो पैसा अगर तुम्हारा गोल है तो अभी भी स्विच कर लो, इतना मेंटल स्ट्रेस मत दो यार। ये जो दिन होता है ना, ये जवानी के दिन, ये जो टाइम, ठीक है, ये लाइफ के ये पल, ये आप बिल्कुल इस एग्जाम के पीछे पागलों की तरह लगा रहे हो, और बाद में लास्ट में सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, और फंस रहे हो बैचेस में। ये बैच ले लेंगे, वो बैच ले लेंगे, देखो लास्ट टाइम इतनों का हुआ, उसका हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग का डाटा निकालो। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए बेटा कि नीट को क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगता है। बेटा नीट को क्रैक करने के लिए 1 साल लगता है, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 1 साल लगता है। कुछ बच्चों ने 6 महीने में पढ़ के भी निकाला है। तो मैक्सिमम 1 साल लगता है नीट को निकालने में, और मिनिमम 6 महीने। मिनिमम 6 महीने चाहिए और मैक्सिमम 1 साल चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नीट को निकालने के लिए नहीं लगता। अभी जो तुम पेपर दे के निकले हो ना, तो तुम 3 कैटेगरी के बच्चे हो। एक बच्चा वो है बेटा जो अभी 12th अपियरिंग था, जिसने अभी 12वीं के बोर्ड्स का एग्जाम दिया था, और उसने नीट का एग्जाम दिया। ठीक है? और दूसरे बच्चे हैं जिनका पहला ड्रॉप था, फर्स्ट ड्रॉप। और जो तीसरी श्रेणी में आ जाते हैं बेटा, मल्टीपल ड्रॉप, जिनके 3-3, 4-4 ड्रॉप हो चुके हैं, 5-5 ड्रॉप हो चुके हैं। और अगर तुम उस श्रेणी में हो, तुम अभी भी वीडियो देख रहे हो बेटा, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अब देखो, जो 12th अपियरिंग है बेटा, या जो भी इन तीनों में, इनका क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ चांसेस हैं। क्या है? लेक ऑफ गाइडेंस। अब देखो, ये जो मल्टीपल ड्रॉपर है ना, इसको लेक ऑफ गाइडेंस अगर अभी भी है बेटा, तो मतलब ये एक्सक्यूज है तेरा यार। 1 साल में गाइडेंस का लीक हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल तू गाइडेंस ही ढूंढ रहा है अभी भी यार। तो जो 12th अपियरिंग है उसको लेक ऑफ गाइडेंस मान सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिचुएशन एंड कंडीशन। सडनली लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी ऐसी हो जाती है, घर पे कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पाए, तो उन बच्चों को, लेकिन उनका स्कोर जो है, उनका स्कोर अच्छा जा रहा है, और उनको पैशनेट डॉक्टर बनने के लिए वो ड्रॉप ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है बेटा लेक ऑफ हार्ड वर्क। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, लेक ऑफ रिवीजन, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, या मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जिन्होंने 1 ड्रॉप ले लिया था, जिनका 1 ड्रॉप हो चुका है, या जो मल्टीपल ड्रॉपर्स हैं,
बेटा अगर तुमने एक ड्रॉप लेने के बाद भी हार्डवर्क की कमी रही है, डिसिप्लिन की कमी रही है, और अगर रिवीजन की कमी रही है, तो खुद से ये सवाल पूछो कि क्यों, कहाँ पे कमी रही थी, कहाँ पे कमी रही थी। ये सवाल बार बार खुद से पूछो, क्योंकि जब तुमको 1 साल मिला था तब तुमने कमी रख ली है, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि तुम एक ड्रॉप लेने के बाद तुम सेलेक्ट हो जाओगे? पहले खुद को निचोड़ो। ये जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हें बार बार भटका रहा है और फालतू के सपने फिर से दिखा रहा है इस नीट के, और फिर से तुम्हें इस आग में झोंक रहा है बेटा, उससे एक बार वार्तालाप करनी जरूरी है। उससे बात कर कि पिछले साल क्या किया, ये पूरा साल जो मैंने पढ़ाई की थी तो मजाक क्यों चल रहा था, मैंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई क्यों नहीं की। क्लियर? तो पहले ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है बेटा। अब पैशन, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो शौक में ड्रॉप कर लेंगे, जो शौक में ड्रॉप कर लेंगे। देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ, वो क्या हो गया, वो अट्रैक्ट हो गए, वो मेडिकल की लाइफ से अट्रैक्ट हो गए। पैशन नहीं है उनका, वो अट्रैक्शन है उनका, एक अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि अब प्रॉब्लम पता क्या चल रही है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यूट्यूबर बन चुके हैं। जो डॉक्टर बन गए वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, देखो इतनी मस्त लाइफ है, सब कुछ दिखा रहे हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ कोई नहीं दिखा रहा, डॉक्टर की स्ट्रगलिंग लाइफ कोई नहीं दिखा रहा। जाओ देख लो, लास्ट टाइम नीट में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर उसने फांसी लगा ली, खुद को फंदे पे चढ़ गया। कुछ आईआईटीएंस ने आईआईटी में जाने के बाद फंदे लगा लिए। मतलब वहां पे भी स्ट्रेस है यार, वहां पे भी स्ट्रेस है। क्या तुम वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम एप्लीकेबल हो? क्या तुम में इतना पोटेंशियल है? अगर तुम पैशनेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे लगी है कि डॉक्टर बनना ही है, मैं पैशनेट हूं सर, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, अट्रैक्शन को और पैशन को बेटा समझो। इसलिए लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप पहले खुद से बात करो, खुद को टाइम दो, आनंद फानंद में बैचेस मत ले लो। कुछ कंपनीज ही कहूंगा, पढ़ाने वाले नहीं है, कुछ कंपनीज ने नीट के एग्जाम से पहले ही ड्रॉपर बैच लॉन्च कर दिए थे। पहले ही ड्रॉप कर लो, पहले से ही ड्रॉप कर लो। धंधा चल रहा है, 25 लाख में से 1 लाख का सिलेक्शन एमबीबीएस में। फिर उसके बाद वो जो 1 लाख एमबीबीएस कर लेंगे ना, उनको नेक्स्ट एग्जाम, फिर नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद उनका क्या होगा पता है तुम्हें? पीजी के एग्जाम में फिर 50,000 कहाँ जाएंगे? तो कंपटीशन वहां भी है, यहीं सिर्फ नहीं है। क्लियर? तो ये सारी चीजें अपने सामने रखो, हर एक चीज को नोट करो कि मैं क्या ड्रॉप करने के लिए एप्लीकेबल हूं इस टाइम पे। तो मैंने कहा आपको कि पैशन को और अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कोताही हमारी गवर्नमेंट की, जो इस पे लिमिटेशंस नहीं लगा रही है। अटेम्प्टेशन पे लिमिटेशन लगाओ। अगर गवर्नमेंट ने अटेम्प्टेशन पे लिमिटेशन लगा दी होती तो 2 अटेम्प्ट, यार मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट रख लो या 3 अटेम्प्ट रख लो। 4 5 अटेम्प्ट दे रहे हो बच्चे। बेटा अटेम्प्ट जो है वो लिमिटलेस हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को कि आप अटेम्प्ट दे रहे हो वो लिमिटलेस है, लेकिन क्या आपके इमोशंस लिमिटलेस हैं? इमोशंस है ना हमें, क्या वो लिमिटलेस हो सकते हैं? खुद से सवाल पूछो कि क्या इमोशन लिमिटलेस हो सकते हैं? क्या हमारा पेशेंस लिमिटलेस हो सकता है? यार कब तक घर से दूर रहेंगे? कब तक कोचिंग में भटकते रहेंगे? कब तक तुम्हारे घर वाले लोगों से छुपाते रहेंगे कि बच्चा कर क्या रहा है? कब तक? ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी बेटा। ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा यार, सब बैचेस बेचने के पीछे लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूं। और लास्ट चीज है बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट, लिमिटलेस नहीं है। अपनी नजरों में गिर जाओगे। जब 6-7 साल लगा लोगे ना, और बाद में जब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करने के लायक रहोगे। ये चीज को ध्यान में रखो। अब ड्रॉप किसने लेना है? ड्रॉप वो लेगा जिसका भी पहला ड्रॉप हो गया था, लेकिन किसी कारण से सेंटर में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें, एंजाइटी हो गई, वहां पे एक्यूरेसी नहीं निकली, लेकिन मॉक टेस्ट में उसके अच्छा स्कोर आ रहा था। और खासकर वो जिसका 500 550 प्लस बन रहा है, वो ड्रॉप लेंगे। सेकंड, जो अभी मसा जिसने 12th किया था, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं पैशनेट हूँ डॉक्टर बनने के लिए और 1 साल अगर लगाऊंगा हो जाएगा मेरा, वो ड्रॉप ले सकता है। अब जो ये लास्ट मैंने श्रेणी में बोला जिसके मल्टीपल ड्रॉप हो चुके हैं, अगर तुझे अभी भी आग लगी है मुझे ड्रॉप लेना, तो पार्शियल ड्रॉप ले बेटा। क्योंकि देखो, जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, पूरी तैयारी कर ली थी, किसी वजह से नहीं हुआ, अब उसको जब दोबारा से पढ़ना है तो उसको बिल्कुल 0 से स्टार्ट नहीं करना है। उसने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको तो रिवीजन ही करना है, तो मतलब उसको उतना टाइम नहीं देना है, अब वो 3-4 घंटे ही देने हैं। तो वो जो भी उसको मिल रही है फील्ड अभी मेडिकल में, नीट के कट ऑफ के बेसिस पे कुछ भी मिल रहा है वो पकड़ ले, साथ में पार्शियली नीट की तैयारी करते रहे, पार्शियल ड्रॉप ले, ताकि उसका फिर से 1 साल खराब ना हो। क्लियर? और जितने भी बच्चे ड्रॉप लेंगे बेटा, तुम अभी ये कसम खा लो, नेक्स्ट टाइम जब आप नीट का फॉर्म भरोगे तो तुम सिर्फ नीट का फॉर्म नहीं भरोगे, जितने भी 12th के बाद मेडिकल के अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज के, AMU है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत खतरनाक कोर्सेज है, सब में तुम फॉर्म लगाओगे, बिल्कुल एक ही पे मत चलो।
सब में फॉर्म लगाओगे, हाँ तुम्हारा नीट होगा, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है कि तुम डॉक्टर ही बनो। लेकिन बेटा मुझे पता है कि लास्ट पे बाद में कहीं का नहीं रहता है इंसान। कुछ बच्चों से ऐसी बात होती है ना, वो कहते हैं कि अब हम करेंगे इस मोमेंट पे। तो होप्स हो कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अदरवाइज इंस्टाग्राम ऑथेंटिक बायोफैक्ट्री पे मुझे डीएम करें, मैं उस पर पर्सनली इस पे बात कर लूंगा और उसको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मैं तुम्हारे बड़े भाई के जैसा हूँ बेटा। इस टाइम पे मुझे पता है कि जब ये वाला टाइम चलता है ना कि हम क्या करें, यहाँ से बैचेस चल रहे हैं, कुछ को प्रेशर ये है कि सर बैच जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। डिसीजन लो, ऐसा डिसीजन लो कि तुम पूरे पूरे साल करना है, फिर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना बेटा। अगर अभी भी आपका किसी का डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट या इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। होप्स हो आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।